बुलेटिन का आगाज़ करें और अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल हो गई है। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर जीरो लाइन तक तमीराती काम तेजी से जारी है। 13 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सहूलियात फराहम करने के लिए सड़क को अतराफ से वसी किया गया है। दो रोया टूरिज्म शाहराह 68 फुट चौड़ी है। शाहराह के दोनों अतराफ 20 फुट चौड़ी सर्विस रोड्स भी तामीर की जा रही हैं। 22 किलोमीटर से ज़्यादा तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा है और 10 किलोमीटर आराइशी दीवार की तामीर, जदीद 16 स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा रही है। जनवरी में शुरू होने वाला मंसूबा तेज़ी से तकमील की जानिब बढ़ रहा है, जबकि ट्रैफिक में रवानी के साथ मंसूबे की तकमील से सफरी सहूलतें फराहम होंगी। वाहगा बॉर्डर परेड देखने आए मुल्की और गैर मुल्की साख को भी सफरी सहूलियात मैसर होंगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, एक अच्छी खबर है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर जीरो लाइन तक तामीराती काम तेजी से इस हवाले से जारी है, जो कि साइड लाइन्स पे जारी है। आपको बताएं कि 13 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लाहौर शहरियों को लाखों शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलत फराहम करने के लिए सड़क की दोनों अतराफ वसी किया जा रहा है। आपको बताएं कि दो रवैया टूरिज्म शाहराह 68 फीट चौड़ी है, जिसके दोनों तरफ 20-20 फुट की चौड़ी सर्विस लेन्स भी जो है वो तामीर की जा रही है। आपको बताएं कि 22 किलोमीटर से जायद तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम, जबकि 10 किलोमीटर आराइश दीवार की तामीर के अलावा जदीद 16 स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा रही हैं। आपको बताएं कि जनवरी में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहा है। ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ मंसूबे की तकमील से वाघा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मेयार की सफरी सहूलतें फराहम की जा सकेंगी। लाखों लोग रोजाना वाघा हेरिटेज कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं। भारत से आने वाले सिख यात्रियों को भी आमद पर पाकिस्तानी सकाफत, सियाहत और खूबसूरती के मुनफरिद रंग नजर आएंगे। आपको बताएं कि शहरी सफर के दौरान कौमी हीरोज के पोर्ट्रेट्स और रोशनियों से मुज़य्यन खूबसूरत रंग देख सकेंगे। शाहराह पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि शाहराह की तामीर और सीवरेज निज़ाम की तनसीब से अहल इलाका का दरीना मसला भी हल हो जाएगा। आपको बताएं कि अब बिल्कुल ये वीडियो भी वज़ीर आला पंजाब ने अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर शेयर की है और नाइट विजन के साथ साथ डे विजन के भी जो विजुअल्स हैं वो इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। जी राव दिलशाद हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत से मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने का मुतालबा किया। मुजाहरा जमात इस्लामी यूनियन काउंसिल 206 की जानिब से फिरोजपुर रोड पर किया गया। एहतजाजी मुजाहरा रहनुमा जमात इस्लामी कदीर शकील की क़यादत में किया गया। मुजाहरे में मकामी रहनुमा और मेहनत कशों ने शिरकत की। इस मौके पर कदीर शकील का कहना था कि हुकूमत मुफ्त बिजली और बेरोज़गारी के खात्मे के वादे पूरे करे। नित नई फोर्सेज बनाकर मेहनत कशों और रेडी बानों को तंग किया जा रहा है। हुकूमत कार्रवाइयों से पहले मुतबादिल जगह फराहम करे। उन्होंने इंदिया देते हुए कहा कि मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। लाहौर पार्किंग कंपनी की डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर पार्किंग कंपनी में पेपरलेस निज़ाम राइज किया जाएगा। ली पार्क में रोज़मर्रा के ख़तो किताबत ई-फॉस सिस्टम के ज़रिए की जाएगी। ई-फॉस पर काम करने के लिए अफसरान और अमले के लॉग इन बनाए जाएंगे। अमले की मज़ीद तरबियत के लिए PITB की मदद ली जाएगी। ई-फॉस सिस्टम से लागत और वक्त की बचत होगी। ई-फॉस माहौल दोस्त और महफूज सिस्टम समझा जाता है। ई-फॉस से कभी भी कहीं भी ख़तो किताबत से मुतालिक दफ्तरी उमूर से अंजाम दिए जा सकेंगे। ई-फॉस सिस्टम के निफाज के बाद मैनुअल फाइल और ख़त किताबत ख़त्म कर दी जाएगी।
کہ बड़े सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत अजीज़ुद्दीन अलमरूफ पीर मकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर गुस्ल की तकरीब मुनाकिद हुई। सुबह वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और मैनेजर दरबार राना एहसान समेत अक़ीदतमंद शरीक हुए। सुबह वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा, सैयद अजीज़ुद्दीन पीर मकी जुनैदी लाहौर के कदीम अकाव बिर और औलिया में से हैं। औलिया कराम की सरजमीन बरे सगीर में तबलीग के फैज़ से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हुए। बिलाल यासीन ने मज़ीद कहा कि इंटर्नशिप पर आने वालों ने मुल्क को तबाह कर दिया था। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न है। सूबाई वज़ीर ने कहा, अपना घर अपनी छत मनसूबा कामयाबी की जानिब गामज़न है, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। इन तीनों चीज़ों पे हम फोकस्ड हैं। अगर आप टर्न बाय टर्न करें, कल हमारी चेलम से रिलेटेड जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है। हम कल वहाँ पे एक फ्लैग मार्च भी अरेंज किया हुआ है, मैं खुद लीड करूँगा। अगर कोई इशू ना बना तो उसमें हमारी पुलिस सारे के सारे ऑन बोर्ड है, वहाँ पे भी जाएंगे। हजूर दातागंज बख्श टूश मुबारक पे बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड है कि मुझे शेख साहब, मैंने इनसे पूछा था तो आपने गालबन मुझे 1.2 जो 1.5 कह रहे हैं, 1.5 लाख 15 लाख लोग हमारे इसी सराउंडिंग में उन्होंने हजूर दातागंज बख्श के उसमें शमूलियत करनी है। वहाँ पे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है। उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हमसे बन पाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। जितनी मेन रोड्स हैं, जितनी मेन आर्टरीज हैं, वो उनको दोबारा से कारपेट करवा दिया गया है। आज या कल रात तक मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी पैच है हमारा DIG ऑफिस से लेके ये टिबा बाबा फ्री तक, वो भी वहाँ पे भी मशीनरी है। रात 1 बजे मैं वहाँ पे खुद खड़ा था कि आज अभी काम स्टार्ट होना, बट वो नहीं हो सका मानसून की वजह से। तो मुझे लगता है कि आज वो भी फिनिश टच हो जाएगा। लाइनिंग प्रॉपरली हम करवा देंगे। स्ट्रीट लाइट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी मैंने कहा है रात 1 बजे तो मैं खुद चेक करता रहा हूँ कि टोटल स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। अभी हमने इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने PHA के DG को कहा हुआ है, कल वो खुद विजिट करेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में MP मलिक शहबाज अली खोखर की हल्के के अवाम से मुलाकात हुई। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, सड़कों की मरम्मत समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। अवाम के इंफरादी और हल्के के इज्तिमाई मसाइल हल करने का आज़म जाहिर किया गया। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने हल्के के अवाम से मुलाकात की। मुलाकात मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में हुई। MP मलिक खालिद खोखर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मलिक अशरफ, रियाज जज, मजहर फारूक, फैसल अशरफ, मलिक आसिफ, आरिफ खोखर, राना साकिब, नगमाना आशिक, किश्वर बादशाह, शमीम मुस्तफ़ा समेत हल्के की अवाम ने शिरकत की। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। अवामी नुमाइंदों ने मिलकर शहर के तमाम तर मसाइल हल करने का आज़म जाहिर किया। मिली यकजहती काउंसिल की कौमी एक्शन कमेटी का इजलास। कौमी एक्शन कमेटी के सदर लियाकत बलोच ने इजलास की सदारत की। इजलास में कानूनी मजहबी स्कॉलर्स, मुहक्किक और शरीक हुए। जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी के सेक्रेटरी जनरल पीर सैयद सफ्तर शाह किलानी ने इजलास की मेज़बानी की। इजलास में डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, मियाँ जलील शरपुरी, साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी ने शिरकत की। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मौलाना इस्माइल शुजाआबादी, कारी याकूब शेख, नज़ीर अहमद जंजुआ, सैयद लतीफ़ुर रहमान शाह शरीक हुए। फरहान शौकत हंजरा, वहीद शाह रज़ाउल हक, आसिफ तनोली एडवोकेट, हसन मुआविया एडवोकेट, आसिफ मीर ने शिरकत की। शुरका ने कहा, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत कानून का हर सतह पर दिफा करेंगे। तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दी जाए। तौहीन रिसालत, तौहीन शार इस्लाम के मुकदमात नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। इंसाफ पर मबनी मुकदमात का ट्रायल किया जाए। महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम उर्स तक़रीबात की मुनासबत से दाता दरबार में मुनाक़िदा सैर-ओ-ज़ा आलमी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पज़ीर हो गई है। कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन की सदारत सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने की। डायरेक्टर जनरल मज़हबी उमूर खालिद महमूद सिंधु, एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन आसिफ एजाज, मैनेजर ताहिर मकसूद समेत अक़ीदतमंद शरीक हुए। सेक्रेटरी औक़ाफ़ ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह बरे सग़ीर में सबसे बड़े समाजी इनकलाब के बानी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फ़लाही मुआशरे की तश्कील के मुआजिद व बैनुल मज़ाहिब मकालमे के अमीन थे। उन्होंने कहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक और किरदार और अफ़ाल व अमाल के ज़रिए लोग जोग दर जोग हल्का इस्लाम में दाखिल हुए।
अब आपको बताएं कि कौमी अक़लियती दिन की मुनासबत से पंजाब स्टेडियम में स्पोर्ट्स फेस्टिवल महकमा इंसानी हकूक़ व अक़लियती उमूर और क्रिश्चियन काउंसिल पाकिस्तान के इश्तराक से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बच्चों के मुकाबले इनेकाद पजीर हैं और इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हसनैन औलख। जी हसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज अक़लियतों का जो कौमी दिन है वो मनाया जा रहा है, जिसकी मुनासबत से पंजाब स्टेडियम में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 800 के करीब जो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक तकरीबन 35 लाहौर के चर्चिज़ से है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो बच्चे हैं उनके साथ उनके जो वालिदैन हैं वो भी यहाँ पर हैं। मुख्तलिफ जो गेम्स हैं वो यहाँ पर करवाई जा रही हैं और जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि यहाँ पर आकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम नित्या कासिम है और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। लाइक मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू भी यहाँ पर सब मिक्स हैं और मिक्सअप होकर बहमी के साथ सब यहाँ पर खेल रहे हैं। और जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ रेसिंग हो चुकी है, अभी बॉलिंग हुई है और सब बहुत अच्छा रहा है और अभी आगे हो रहा है प्रोग्राम। अभी आगे हो रहा है। मुझे आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है कैसे देखती हैं आप? यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और हम सब यहाँ पे मिलकर गेम्स खेल रहे हैं। इट्स लुक सो गुड और हमें यहाँ पे बहुत मजा आया और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इट्स सो गुड और होनी चाहिए। मुझे आप बताइएगा आपका नाम क्या है, किस गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है और ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है स्पेशली अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए, उसको कैसे आप बयान करते हैं? मेरा नाम खाला खान है। मैंने आज रेसिंग में किया है 100 मीटर रेस में एंड आई वॉन। द एनवायरनमेंट वाज सो गुड और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट को ऐसे काम करने चाहिए टू इम्प्रूव देयर यूथ और गेम्स को आगे लेके चलना चाहिए एंड दैट वाज सो नाइस। गेम्स को आगे लेके चलना चाहिए। अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए ये खुसूसी तौर पर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं हर उम्र के और मुख्तलिफ गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको आगे जाने का मौका मिलेगा, आपकी जो सलाहियतें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। आप किस गेम में आपने पार्टिसिपेट किया और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने अभी रिसेंटली क्या कहते हैं थोड़ी देर पहले ही 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और सेकंड पोजीशन लिया। और क्या कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा क्या कहते हैं निज़ाम लग रहा है कि यहाँ पे सारे मतलब ज़रूरी नहीं है कि माइनॉरिटी भी आए हैं, दूसरे लोग भी हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। स्पोर्ट्समैन को यही चाहिए होता है कि भाई उनको मौका मिले, वो अपने टैलेंट को दिखाएं और आगे निकलें और ऐसा इवेंट और भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि पाकिस्तान के लिए और टैलेंट निकले और नाम रोशन करे। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने पहले बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने हुए थे, शिन भी पहने हुए थे, बॉक्सिंग भी करती हैं आप? जी जी, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ओवरऑल एज अ स्पोर्ट्स गर्ल आप इस इवेंट को कहाँ पे रेट करती हैं और पंजाब गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को स्पेशली मरियम नवाज साहिबा ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है? वो अपना ट्राई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि मतलब जितना भी हो सके सबको मौका मिले, सब आगे निकले और सबको ये चांस मिले कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, सबको एक मौका मिल रहा है अपने आप को दिखाने का, भाई हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जी, सबको मौका मिल रहा है अपने आप को अपना टैलेंट दिखाने का और फिर जो अक़लियतों का आज दिन मनाया जा रहा है उसकी मुनासबत से तकरीबन 8 से 9 गेम्स हैं जो यहाँ पर करवाई जा रही हैं, जिनमें पावर लिफ्टिंग भी है, पावर वेट लिफ्टिंग है, इसी तरह जिमनास्टिक है और एरोबिक्स हैं और फुटबॉल की गेम्स करवाई जा रही हैं और भी दीगर गेम्स हैं। और बड़ी तादाद में जो मिनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, स्पेशली हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है यहाँ पर। और ये जो फेस्टिवल है अब तक बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पर आकर यकीनी तौर पर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस भी हैं कि ऑडियंस का जो अटेंशन है उसको ग्रैब करती रहती हैं। जी हसनैन औलख हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर जनरल अस्पताल ने एक और तंगे मील अबूर कर लिया। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल करने में सर फहरिस्त रहा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट LGH प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन के मुताबिक ये आज़ादाना जायज़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की मुश्तरका टीमों ने किया। इस दौरान इन्फेक्शन कंट्रोल के तमाम पहलुओं को बैनुल अक़वामी और कौमी मयारात के मुताबिक जांचा गया। अस्पताल के हर शोबे में
मौजूद SOPs और उनके अमली इतलाक को सख्ती से परखा गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने कहा कि ये कामयाबी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की अनथक पेशा वराना मेहनत, मुअस्सर निगरानी और मरीजों को महफूज माहौल फराहम करने के आज़म का समर है। अस्पताल मुलाज़मीन इन्फेक्शन कंट्रोल के हर पहलू में बेहतरीन नताइज के लिए कोशां हैं। अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल के ज़रिए तमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद। शहरियों ने मुफ्त इलाज और आंखों का मुआयना करवाया। आई कैंप में शहरियों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन भी किया गया, जिसके साथ साथ शहरियों को मुफ्त अद्वियात ऐनकें भी फराहम की गईं। आई कैंप में आए शहरियों का कहना था, आज के दौर में इंसानियत की खिदमत करना बड़े ज़र्फ की बात है। महंगाई के इस दौर में मुफ्त मुआयना और ऐनकें मिलना भी नेमत है। शहरियों ने अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल के इस इक़दाम को सराहते हुए ऐसे मज़ीद कैंप्स लगाने का मुतालबा किया है। पख्तून अमन जिरगा पंजाब के ज़ेहतमाम पख्तून ग्रैंड जिरगा लिटन रोड पर मुनाकिद हुआ। पख्तूनों समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। पख्तून अमन जिरगा पंजाब के सदर अरशद खान का कहना है कि ये इज्तिमा पख्तून अवाम की यकजहती और इत्तेहाद का अमली मुजाहरा है। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। पाकिस्तान उतना ही हमारा है जितना किसी पंजाबी, सिंधी या बलोची का। हम खुद को पाकिस्तानी कहलाने पर फ़ख्र करते हैं। पख्तून कम्यूनिटी का मकसद सिर्फ इंसाफ का हुसूल और अपने आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। मुकर्ररीन हुकूमत पंजाब और मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया कि पख्तून अवाम के साथ बराबरी का सलूक किया जाए और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों का सिलसिला ख़त्म किया जाए। लाहौर अजायब घर में पॉलिटिकल जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से पैनल डिस्कशन हुई। इब्तिदाई जद्दोजहद से लेकर आज़ादी और पाकिस्तान को तश्कील देने वाले सियासी सफ़र पर रोशनी डाली गई। पैनल डिस्कशन में इंचार्ज पाकिस्तान आगाही प्रोग्राम तहरीक पाकिस्तान सैयद आबिद हुसैन शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा तारीख और पाकिस्तान स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ ने शिरकत की। असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा तारीख GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर फरजाना अरशद और कोमल समेत दीगर शरीक हुए। पैनल डिस्कशन में मौरखीन और स्कॉलर्स ने तकसीम से लेकर आइन और पाकिस्तान की तश्कील के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम मार्का हक आज़ादी कारवां का इनेकाद। कारवां का लाहौर में हफ्ता आज़ादी मुहिम के तहत शादबाग टू के वाला चौक से आगाज़ किया गया है। इस कारवां का आगाज़ शादबाग टू के वाला चौक से हुआ है। इसका मज़ीद अहवाल बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। बिल्कुल, मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है वो हफ्ता आज़ादी मुहिम के हवाले से जो है वो मार्का हक आज़ादी कारवां जो है वो जारी और सारी है। आज जो है वो कारवां को तीसरा रोज़ है। कारवां जो है वो शादबाग टोके हुए चौक से होता हुआ जो है वो अब शालामार गार्डन चौक पर जो है वो जा रहा है और उसने मुख्तलिफ मनाजिर तय करते हुए सदर गोल चक्कर पे जाकर इख्तिताम को पहुँचना है। इस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी और मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, सर बताइएगा कि 3 रोज़ा काफ़िले का अब तक क्या रिस्पॉन्स आया और आगे आने वाले वक्त में इस काफ़िले को कहाँ तक देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन 3 दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने पूरे लाहौर में हमारी आवाज़, जो पैगाम हम पहुंचाना चाहते थे कि बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी के बाद अब कौम एक मुट्ठी हो जाए, ये मुत्तहिद कौम ही एक पाकिस्तान की बुनियाद हो सकती है। हम उस आवाज़ को, पैगाम को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं और इंशाल्लाह अगले दिनों में भी इससे ज़्यादा कुव्वत से अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम पहुंचे। इससे ज़्यादा कुव्वत से सरवर साहब आप मुझे बताएं कि इसका एक तो मकसद ये था कि अवाम तक आवाज़ पहुँचाई जाए मार्का बुनियानुल मरसूस में जो हमारी फतह पहुँची। दूसरा इसका क्या मकसद था जो उजागर करना चाह रहे थे आप इस कारवां के? जी हम समझते हैं कि मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे लड़ा गया है। जो पाकिस्तान की बेसा बुनियाद था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ये पाकिस्तान का यौम आज़ादी आ रहा है, हमारी मैशत बड़ी कमज़ोर है, तो हम एक मुत्तहिद कौम बन के, जैसे तहरीक पाकिस्तान में सारे मुसलमानों ने एक होकर पाकिस्तान बनाया था और मार्का हक में। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
पहली ऑल पाकिस्तान यूथ कराटे चैंपियनशिप अपने अख्ताम को पहुंच गए। मुस्तकबिल के कराटे काज कहते हैं कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर बहुत कुछ सीखने को मिला। रजिस्टर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिम्नेजियम हॉल में होने वाली 2 रोजा चैंपियनशिप के अंडर 10 कैटेगरी में लड़कों में साहिवाल ने 4 जबकि लड़कियों में लाहौर ने 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। अंडर 12 कैटेगरी में लाहौर ने लड़कों में 2 और लड़कियों में 3 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। अंडर 14 कैटेगरी में लड़कों में लाहौर और फैसलाबाद ने 2-2 जबकि लड़कियों में कोयटा और लाहौर ने 2-2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। अंडर 16 बॉयज में फैसलाबाद और कोयटा ने 2-2 जबकि लड़कियों में कोयटा ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल करने वाले नन्हे कराटेकाज हुज़ैफा और अयाना नाइल अरशद का कहना है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हदफ है। चैंपियनशिप को पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मुझे और हुज़ैफा को इस इवेंट में बुलाया और हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान के लिए और अपने अपने प्रोविंस के लिए एक और गोल्ड मेडल लाया। जी मुझे बहुत मजा आया जब मैंने इंडिया को हराया और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है दुबई में और मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा और पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आगे मेरा फ्यूचर का प्लान है मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल में भी सिलेक्टेड होंगी और अभी नेशनल में तो मैं हो गई हूँ, फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल लिया है। चेयरमैन कराटे फेडरेशन मोहम्मद जहांगीर का कहना है कि इस चैंपियनशिप से नया टैलेंट सामने लाने में मदद मिलेगी। हमारा जो ये हमने क्योंकि पिछले दिनों साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप हुई है, वहाँ पे हमारे 2 बच्चे जो हैं अंडर 10 में गोल्ड मेडल और अंडर 12 में बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता, तो हमने कहा हम अपने भी इधर करवाते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम था, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 500 से ज्यादा बच्चे आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 मैच लगाए हुए हैं और उसके ऊपर कल से रेगुलर चल रहा है हमारा और आज इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। अपनी नौयत की पहली कराटे चैंपियनशिप में मुल्क भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।